हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सभी लोगों का प्रभु की हजूरी में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि शैतान हम पर कब अटैक करता है, किस टाइम करता है, किस सिचुएशन से करता है। कई मसीह को नहीं पता होता है कि वो हम पर अटैक कब कर जाता है और अब हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उससे सावधान रह सकते हो और वो हमें दिखाई नहीं देता, बस हमें उसके अटैक ही पता लगते हैं। तो आप जान सकते हो कि वो हम पर कैसे अटैक करता है और हमारी जिंदगी को कैसे वो नाश करने की कोशिश करता है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से सुने ताकि मैं आपको बता सकूं और आप जान सको कि शैतान हम पर किस तरह से अटैक करता है। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ आप बाइबल खोल लें। आप इफिसियों खोल लें, उसकी 10 से लेके मैं 13 तक पढ़ूंगी। आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। तो देखिए पौलुस ने क्या लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध और लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधान से और अधिकारों से नहीं है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप 17 से पढ़ें। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो आप सभी को पता है कि जो दुष्ट आत्मा है, शैतान है, उस पर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, पर फिर भी आज हमारी ज़िंदगी में वो अटैक करते हैं। वो अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि हम सावधान नहीं हैं, हम नहीं समझ पाते कि वो अटैक कैसे करते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो, यानी आप प्रार्थना में लगे रहो और उसकी शक्ति को समझते रहो और उनमें बलवंत बने रहो, ताकि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। आप बिना प्रार्थना के शैतान के साथ नहीं लड़ सकते, बिना वचन के साथ आप नहीं लड़ सकते। अगर आप सोचते हैं बिना प्रार्थना करके अगर शैतान हमारी जिंदगी में अटैक कर रहा है तो हम उससे लड़ लेंगे, आप कभी भी नहीं लड़ सकते, कि आप जीत भी नहीं सकते कभी, क्योंकि शैतान सिर्फ वचन से डरता है बस, और किसी चीज से नहीं डरता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लिए, शैतान आपके घर से और आपके दिल और दिमाग से कभी नहीं जाएगा, आपकी जिंदगी को वो छोड़ के नहीं जाएगा जब तक आप प्रार्थना में नहीं जाओगे, प्रभु की शक्ति को नहीं समझोगे, प्रार्थना में नहीं बनोगे, प्रभु के साथ संबंध नहीं बनाओ, तब तक आप परमेश्वर की गहरी भेदों को नहीं समझ सकते कि आप शैतान के साथ लड़ कैसे सकते हो, उसको भगा कैसे सकते। अगर आप सोचो कि आप प्रार्थना करते हो तो मैं शैतान को भगा सकता हूँ, मैं फायर प्रेयर कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा तो वो चला जाएगा, ऐसे वो नहीं जाएगा, वो वचन के साथ जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन ले लो जो आत्मा के तलवार। अब आपको पता है आत्मा की तलवार क्या? आत्मा के तलवार वचन है। अगर आपके जिंदगी में वचन ही नहीं रहेगा और वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा तो आप कैसे उससे लड़ सकते हो? आप लड़ोगे तो सही उससे, पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है उसे मारने के लिए, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप जीतोगे उससे? आप बिना वचन के आप उससे कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तो तलवार है ही नहीं है, प्रभु के वचन नहीं है जो आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हर समय प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो और जागते रहो और प्रभु की शक्ति को समझो और बलवंत होते जाओ, ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में साफ किया कि पहले प्रभु की शक्ति में बनना होगा, बलवंत होना पड़ेगा, आत्मा की तलवार लेनी पड़ेगी, जागते रहना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा, विनती करते रहना पड़ेगा, तब आप जाके शैतान से लड़ सकते हो। आपको पता है अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, अगर आपकी प्रार्थना थोड़ी है, तो आपके लाइफ में शैतान अटैक करता है, आपके घर में शैतान का काम हो रहा है, आप उसे समझ भी नहीं पाओगे कि ये हो कहाँ से रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतने दुख क्यों आ रहा है, मैं इतना परेशान क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं हो तो आप शैतान की युक्तियों को भी नहीं समझ सकते। जब आप प्रार्थना में जाओगे तो आपको आत्मिक आंखें जब आपकी खुलेंगी तो आपको नजर भी आएगा कि शैतान किस तरह, किस जगह और कैसे वो काम करता है। अगर आप प्रार्थना में नहीं हो तो आप समझ भी नहीं सकते कि वो काम कैसे कर रहा है मेरी जिंदगी में। अगर आप समझ नहीं सकते वो काम नहीं कैसे कर रहा है तो आप उसे भगाओगे कैसे, आप उससे दूर कैसे रहोगे?
आपको पता है शैतान दोष लगाता है हर किसी पर। आप किसी के साथ घर में रह रहे हैं, अगर घर में कुछ भी गलत हो रहा है तो जो भी नेगेटिविटी आपके साथ हो रही है, आपको लग भी रहा है कि गलत हो रहा है वो चीज़, ठीक है, लग रहा है, आपको पता है वही बात लेके वो आपके दिमाग में काम करेगा कि ये तेरे साथ गलत हो रहा है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग अच्छे हैं। तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ वो चलाता रहेगा और आपको सच लगेगा वो चीज़, क्योंकि वो इस तरह आपके दिमाग में प्रकट करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो सब सच है। पर आपको पता है ये सब दुष्ट आत्मा के काम है। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं तो आपको पता लगेगा कि ये मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, ये कहीं और से आ रहा है, ये सब दिमाग में जो मेरे चल रहा है, ये मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, फिर भी वो चीज़ें चलती। आपको पता है नेगेटिविटी चीज़ें हर जगह मिलेगी, आप चाहे बाहर रह लो चाहे घर में रह लो, आपको कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ गलत मेरे साथ हो रहा है या मुझे प्यार नहीं करते, कुछ भी आपकी कोई भी सिचुएशन को शैतान इस्तेमाल कर सकता है आपके दिमाग में काम करने के लिए। अगर आप उसमें चलने लग गए, उसकी बातों को ले लिया और शैतान की बातों को मानने लगे, हाँ ये सही है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है क्योंकि ये मुझे प्यार नहीं करते, ये मुझे मारते हैं, ये मेरे साथ ऐसा करते, ये मेरे साथ वैसा करते, अगर आप भी उन्हीं की तरफ विरोध करने लगे, आपके उनके खिलाफ नफरत शैतान भरने लगेगा आपके दिमाग में, ये एक शैतानी चाल है। अगर आपकी आत्मा की आंखें खुली होंगी तो आप इसे देख सकते हैं, वरना आप इसके शिकार होते चले जाएंगे और लास्ट में क्या होगा कि आप पूरी तरह फंस जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं अकेला क्यों हो गया हूं और मेरे साथ इतने दुख क्यों हो रहा है, मैं इतना परेशान क्यों हूं। तो आपको पहले ही समझना है कि शैतान किस तरह से अटैक करता है। वो सबसे पहले दोष लगाता है। अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है ना तो होने दीजिए, आप उसे इग्नोर मारिए, क्योंकि शैतान आपके पास आएगा उस चीज को लेके कि देख तेरे साथ ये गलत कर रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं बोलना शैतान को, उसको आगे नहीं बढ़ाना, कंटिन्यू नहीं करना। लोग यही काम गलत कर देते हैं, उसको कंटिन्यू कर देते हैं, उसी पे सोचने लग जाते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है सही। आप उस क्योंकि शैतान आपकी सिचुएशन के हिसाब से काम करता है और अटैक भी करता है। नेगेटिविटी चीज को लेकर आपके दिल में वो सोचने पे मजबूर करता है। सोचते सोचते आपके दिमाग को इतना वो टेंशन दे देता है कि आप खुद कंफ्यूज रहते हैं और आप चिंता वाले हो जाते हैं। आप चिंता करने लग जाते हैं और आपको ऐसा लगता है दुनिया में मैं अकेला हूं और आप दुखी दुखी सा रहते हो, अकेले अकेले रहने लग जाते हो, क्योंकि ये सब शैतान के काम है। जो इंसान नहीं समझ सकता कि ये शैतान के काम है, वो इसमें फंसता चला जाता है और अपने आप ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है अपनी जिंदगी, और वो दूसरों से नफरत करने लग जाता है। और जब आप दूसरों से नफरत करेंगे तो आप परमेश्वर में कैसे बनेंगे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की सबसे महान आज्ञा क्या है कि सबसे ज्यादा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से शैतान कभी प्रेम करने ही नहीं देता, वो हमेशा किसी ना किसी के खिलाफ आपके दिमाग में भड़काता रहेगा, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके दोस्तों में, चाहे आप बाहर कहीं रह रहे हो, किसी ना किसी के खिलाफ वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। और कोई नेगेटिविटी बातों को लेकर अगर आपके साथ गलत भी होता है तो होने दो उसे, उसको आगे मत बढ़ाओ, आप इग्नोर करो उस चीज को। आपको पता होना चाहिए ये शैतानी शक्ति कर रही है। अगर आपको ये चीज पता है तो ही आप बच सकते हो। और आपको पता कैसे लगेगा, जब आप प्रार्थना में रहोगे तब आपको पता लगेगा कि ये शैतानी शक्ति है। बिना प्रार्थना में आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले प्रभु की शक्ति में बढ़ते जाओ, प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों में खड़े रह सको। आप खड़े कब रहोगे? जब आप शक्ति में बढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे। आपको पता है दुष्ट आत्मा आपके अधिकार में है, पर आपके अधिकार में कब है वो? जब आपके पास आत्मा का तलवार है। उससे पहले वो आपके अधिकार में नहीं है, वो आपके नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वचन से डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास वचन था, तलवार था, तभी वो उससे डरते थे। अगर आज आपके पास वो चीज होगी तो वो आपसे भी डरेंगे। आपको पता है शैतान किसी से भी नहीं डरता, सिर्फ वचन से डरता है, प्रभु यीशु मसीह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। आपके पास अगर वो चीज होगा तो वो आपसे डरेगा, वरना वो आपकी जिंदगी को खोखला बना देगा और आदत डाल देगा आपकी जिंदगी। आप जानोगे भी कि ये गलत चीज है। आपको पता है वह विचार, झूठ, ईर्ष्या, ये सब गलत काम है, तब भी आप इसे नहीं छोड़ पाते हो। कभी नोट किया है? कई लोग सोचते हैं मैं ये करना नहीं चाहता, फिर मुझसे क्यों होता है? पता है आपसे क्यों होता है? क्योंकि प्रार्थना नहीं है आपकी जिंदगी में। जब तक आप परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण नहीं करोगे, प्रार्थना को ग्रहण नहीं करोगे, आप उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर ले कि मुझे ये चीज नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना, उसके बाद आपसे होने लग जाएगा। क्यों? बिना प्रार्थना के अगर आप कोई चीज छोड़ना चाहोगे, आप छोड़ भी नहीं पाओगे। आप ये आजमा के देख सकते हो अपनी जिंदगी में। अगर आपके पास प्रार्थना है तो आपको विनती करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आपको अपने आप ही छोड़ती चली जाएंगी। आपके गलत आदत हैं जो भी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो जिंदगी में कार्य होते हैं, वो आपको अपने आप ही छोड़ते हुए चले जाएंगे। और आप देखोगे कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो चीजें गलत थी मेरी लाइफ में, जो मैं कर रहा था, वो चीज मुझे छोड़ती हुई जा रही है और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ हो रहा है। आप खुद पाप से नफरत करने लग जाओगे। जब परमेश्वर की शक्ति आपके पास आएगी, जब पवित्र आत्मा आएगा, तो आपको उन सब बुरी आदतों से वो छुड़ा देगा जो
प्रभु यीशु मसीह जिस चीज से नफरत करते हैं, और आप भी यीशु मसीह में बनते चले जाओगे। और तो दोस्तों, आपको पता लगा कि शैतान किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है। अगर आपको और वीडियो जाननी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं और भी वीडियो आपको बना के भेजती रहूंगी, ताकि आप बाइबल की कुछ इंपॉर्टेंस और गहरी बातों को जाने, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप समझे कि आप कैसे अपनी जिंदगी में खड़े रह सकते हो, कैसे आप अपनी जिंदगी को ब्लेस कर सकते हो।